बतौर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने आज अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। 1 साल में क्या कुछ खास रहा उनके कार्यकाल में, क्या कुछ उपलब्धियां रही। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ है कि पिछले 1 साल में माधवीपुरी बुच के नेतृत्व में सेबी में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नया हुआ है। क्योंकि ब्रजेश सेबी के सारे मामलों को, खबरों को बहुत नजदीकी से ट्रैक करते हैं और सबसे ज्यादा सेबी की खबरें ब्रेक करने का श्रेय भी ब्रजेश को ही जाता है। Absolutely. तो ब्रजेश बताइए, पिछले 1 साल में क्या क्या बड़ी खास बातें रही है। बिल्कुल, अगर इस पूरे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला ये कि वर्क कल्चर क्या बदला, सेबी पहले कैसे काम करता था, अब कैसे काम करता है। दूसरा, बड़े पॉलिसी चेंजेस। तीसरा, क्या वर्क इन प्रोग्रेस है। और चौथा, कहां पर अभी काम हुआ नहीं, करना बाकी है। तो सबसे पहले वर्क कल्चर की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि जो भी पॉलिसी बनती है वो डेटा बेस्ड बनती है। यानी डेटा अगर सपोर्ट कर रहा है, कोई जाकर कोई लॉबिंग कर रहा है, कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो अगर डेटा लेकर आता है, चाहे इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हो, कोई भी हो, डेटा सपोर्ट करता है तो पॉलिसी बनाना बिल्कुल आसान। दूसरी बात, हर डिपार्टमेंट में एक डेवलपमेंट सेल बनाया गया है। डेवलपमेंट सेल का काम यह है कि वो नए पॉलिसी डेवलपमेंट करेगा। पॉलिसी डेवलपमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि रेगुलेट वाला, बल्कि मार्केट को बढ़ाने वाला। उसमें क्या नए प्रोडक्ट आ सकते हैं, नई चीजें लाई जा सकती हैं, उस पर काम करता है। और साथ ही टेक्नोलॉजी सेल भी है। टेक्नोलॉजी के लिए भी, यानी पॉलिसी आपने बना दी लेकिन टेक्नोलॉजी अगर सपोर्ट नहीं हो पा रही है तो पॉलिसी काम कैसे करेगी, तो उसको कैसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये किया गया। तो ये जो है, और जो भी आप मांगने, जो भी इंडस्ट्री की तरफ से मांग आती है, वाजिब मांग है, तो तुरंत पॉलिसी बदल दी जाती है, चेंज कर दी जाती है, बशर्ते डेटा हो, वो पूरा सपोर्टेड हो। तो एक ये सबसे बड़ी बात है। और हर डिपार्टमेंट का बाकायदा KRA सेट है, यानी आपने कितने पॉलिसी डेवलपमेंट किए, इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा, उसके आधार पर सेबी के अधिकारियों का रिवैल्यूएशन होता है। मतलब होगा इस साल, ये जो मार्च का महीना खत्म होगा तो उनके KRA इस तरह से चल रहे हैं कि किस तरह से बड़ी पॉलिसी डेवलपमेंट वो करते हैं। ये बात हुई वर्क कल्चर की। टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस, सर्विलांस के लिए खासतौर पर हम एग्जांपल्स भी देख रहे हैं बहुत सारे। जैसे आज ही यूट्यूब पर शेयर चलाने वाले कई सारे लोग पकड़े गए। बड़े पॉलिसी चेंजेस की बात करें तो T+1 का फुल इम्प्लीमेंटेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। FPIs के बहुत सारे कंसर्न्स थे, इसको लेकर सब कुछ दूर किया गया और उसको अमल में लाया गया। बायबैक रेगुलेशन, कई सालों से ये बात अटकी हुई थी कि इसको किस तरह से चेंज किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो ये बायबैक रेगुलेशन लाना एक बहुत बड़ी बात थी। म्यूचुअल फंड्स के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग का अलग से नियम, ये एक अहम फैसला। बड़े जो ब्रोकर्स हैं उनके लिए क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स का कॉन्सेप्ट, और वो बाकायदा अब नियम में तब्दील हो गया। इसके अलावा FPIs की जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, वहां पर एंट्री को अलाउ किया। ये एक बड़ा फैसला था, हालांकि इसका असर आना अभी बाकी है। इसके अलावा ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन का नियम लाना। IPOs में डिस्क्लोजर को इतना ज्यादा कराया गया है, इतना ज्यादा डिस्क्लोजर का नियम लाया गया है कि ताकि निवेशक जो है उस बात को समझ सकें और उसके आधार पर फैसला ले सकें। तो IPO के डिस्क्लोजर एक बहुत बड़ी में बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर का नियम लाया गया। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां जो ये कहती हैं कि हम डिस्क्लोज कर देंगे तो हमारे कॉम्पिटिटर उसको चुरा लेंगे, हमारी जानकारी और स्ट्रेटजी बना लेंगे। उनके लिए IPO लाने से पहले डॉक्यूमेंट्स की प्री फाइलिंग का नियम लाया गया। ये बहुत बड़ा फैसिलिटेटर एक तरह से होगा बहुत सारी कंपनियों के लिए। और न्यू एज टेक कंपनियों के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आप बताइए आपका परफॉर्मेंस कैसे, किस आधार पर जस्टिफाई कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात थी। निवेशकों के लिए अगर एक एक्सचेंज में प्रॉब्लम है तो दूसरे एक्सचेंज में कैसे आप जाकर सौदे काट सकते हैं, ये एक बड़ी सुविधा जो है वो लाई गई। ये बातें हुई बड़े पॉलिसी चेंजेस की। दूसरी बात, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है बड़ा, तो सेकेंडरी मार्केट के लिए UPI बेस्ड असबा, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे काम चल रहा है। एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में कामकाज ठप हुआ तो दूसरे से कैसे सौदे शुरू किए जा सकते हैं, पास्ट में हमने देखा था दिक्कतें आई थी, उसको ठीक करने पे बात हो रही है। डिस्क्लोजर, कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर को लेकर इतनी ज्यादा सख्ती आ रही कि ज्यादातर कंपनियां जो ये करती थी कि ये मटेरियल नहीं है क्योंकि हमने तय कर लिया, अब ये नहीं चलेगा। बहुत सारी चीजें जो है बिल्कुल डिफाइंड होंगी, कोई डाउट नहीं है, कंपनियों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर का मतलब ये है इन्वेस्टर एम्पावरमेंट, तो ये चीज होगी। इसके अलावा ब्रोकर्स के पास कैश बहुत नहीं छोड़ा जाए, ये नियम हम चर्चा कर रहे हैं बहुत दिनों से, ये भी वर्क इन प्रोग्रेस है, जल्दी आने की तैयारी में है। इसके अलावा जैसा कि उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, इन दो के लिए बहुत मैसिव अगले 1 साल में काम जो है पॉलिसी डेवलपमेंट होंगे, लाए जाएंगे, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो फंडिंग है
वो काफ़ी आसान बन सके। साथ ही ESG के रेगुलेशन की बात भी उन्होंने कही है कि इसको लेकर भी नियम काफ़ी चेंज किए जाएंगे और साथ ही टेक्नोलॉजी का जहां भी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है पॉलिसी मेकिंग में वो किया जाएगा। ये बात हुई। अब कहाँ काम, वर्क इन प्रोग्रेस, ये वर्क इन प्रोग्रेस, काम कहाँ, जहां थोड़ी निराशा है कमोडिटीज को लेकर कुछ ज्यादा नहीं किया गया, बल्कि जो पिछले कुछ स्टेप्स हुए वहां पे थोड़ी निराशा ही हुई है क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज पर पाबंदी लगी और उसकी मियाद 1 साल तक बढ़ गई। इसके अलावा जो इनसाइडर ट्रेडिंग के जो केसेस रहे हैं, 2 केसेस खासतौर पर जिनकी वजह से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, वो एक था पीसी ज्वेलर्स से जुड़ा एक केस था और दूसरा गैमन इंफ्रा से जुड़ा केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया कि इन्होंने कोई गलती नहीं की थी। इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से नई डेफिनेशन ही जोड़ दी कि अगर प्रॉफिट मोटिव, रेगुलेशन में हालांकि ऐसा नहीं है लेकिन जो इंटरप्रिटेशन था सुप्रीम कोर्ट का वो एक अलग डायरेक्शन में गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के जितने भी केसेस सेबी फाइट कर रहा है, अगर रेगुलेशंस में नहीं बदलाव आए तो इन केसेस को लेकर आगे बहुत दिक्कत होगी और जो इस तरह की चीजें करने वाले लोग हैं उनको शायद रोक पाना मुश्किल होगा। तो काफी कुछ बड़ा 1 साल बड़ा एक्शन भरा रहा और उनमें से सबसे ज्यादा एक जो सबसे पहली चीज बोली जो बदलाव वर्क कल्चर में कि डेटा ड्रिवन से भी पूरी कंप्लीटली होता दिख रहा है। एक और चीज जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि ब्रजेश, पहले जो ऑर्डर्स किसी भी तरह की या जो भी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च या फिर डेटा निकल कर आते थे वो बहुत पुराने होते थे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से रियल टाइम बेसिस पर अब आने लगे, लगभग रियल टाइम बेसिस पे, तो काम अब पुराना बहुत लंबा पेंडिंग नहीं रहता, तुरंत होता है। ये एक बड़ा बदलाव अब पिछले कुछ समय से दिख रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, एक ये बड़े बदलाव हैं कि आप डेटा लाइए, डेटा सपोर्ट करेगा, पॉलिसी चेंजेस होंगी और आप ऑब्सोलीट डेटा या इधर उधर के डेटा मत लाइए, रिलेवेंट डेटा लेकर आइए, डेटा डिपेंडेंट। तो चलिए, ये 1 साल का बड़ा समय के हिसाब से आपको छोटा कार्यकाल लगे लेकिन काम के हिसाब से काफी कुछ ऐसा हुआ है सेबी में जो पहले कभी आप होते हुए नहीं देखते थे। और एक और चीज जो आई थिंक आज सुबह जो हम हाईलाइट भी कर रहे थे, ये एक बड़ा काम है। फर्जी टेलीग्राम चैनल्स पे कर रहे हैं, ये पंप एंड डंप स्कीम्स है, यूट्यूब है, गलत एडवाइस जो भी दे रहा है या फिर एक मैसेज बहुत साफ, लाउड एंड क्लियर है कि सिस्टम मिसयूज करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी हो, कहीं भी हो। बिल्कुल, ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है और ये मैसेज सबको अच्छे से सुन लेना, समझ लेना चाहिए। वो कोई भी रहे, किसी भी पोस्ट पर रहे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहे, किसी भी तरह का रोल उसका कैपिटल मार्केट से जुड़ा हो, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है, ये सबको समझ लेना चाहिए, ये बहुत साफ है।